नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे छंद। अगर आपने वीडियो को ओपन कर दिया है तो थोड़ी देर देख लीजिए, हो सकता है आपको कुछ यहाँ पर नया सीखने को मिल जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो को ओपन करते हैं, 2 सेकंड भी नहीं लगाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा लगता है आपको सब कुछ आता है, पर मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कोई भी दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसको सब कुछ आता हो। वो हर पल हर समय कुछ ना कुछ नया सीखता है। ठीक है, तो सीरियस होकर वीडियो देखिएगा। छंद जो है ऐसा टॉपिक है कि इसको आप अगर समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी, नहीं समझ पाएंगे तो हिंदी में सबसे कठिन आपको छंद लगेगा। अगर मेरा अनुभव देखें तो रस और अलंकार से ये बहुत सरल होता है, क्योंकि इसमें हमें एग्जाम्पल को याद नहीं करना होता है कौन सा छंद है। बस हमें क्या करना है, बस मात्राएं समझ जाना है और फिर हमको मात्राएं निकालना आना चाहिए। हम लोग जान जाएंगे कौन सा उदाहरण हरिगीतिका का है कि गीतिका का है, दोहा है, सोरठा है, छप्पा है, क्या है, ये सब पता लग जाएगा हमको। बस कुछ चीज़ें हैं छंद की जो हमें बस पता करनी है, और जितने भी छंद के भेद हैं उनके हमें मात्राएं बस याद रखनी है कि किन किन में कौन कौन से छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। बस फिर चाहे दुनिया की कोई भी पंक्तियां आ जाएं, आप निकाल ले जाएंगे कि ये कौन सा है भाई, छप्पे है कि हरगीतिका है, ठीक है, कि क्या है ये समझ गए। तो छंद पढ़ेंगे। पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि छंद के प्रणेता यानी छंद शास्त्र के प्रणेता किसे कहा गया है। तो ये माना गया है पिंगल को। पिंगल एक थे, इनको छंद शास्त्र का प्रणेता माना गया है। और देखिए, छंद जो है एक संस्कृत की हिंदी धातु है जिसे छिदि, इसे बोलते हैं छिदि, ठीक है, इससे बना हुआ है। अब छिदि का मतलब क्या होता है, ढकना। क्या होता है, ढकना या आच्छादित करना। देखिए, ऐसा हुआ था कि मृत्यु की भय से जो देवता लोग थे वो अपनी रचना या कृतियों को एक छंद के रूप में रख दिए थे अमर बनाने के लिए। सबसे पहले छंद का वर्णन या छंद देखने को मिलते हैं हमें ऋग्वेद में। ठीक है, देखो, छंद शब्द संस्कृत की छिदि धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, ढकना या आच्छादित करना। सर्वप्रथम छंद की रचना जो है, छंद की चर्चा ऋग्वेद में हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। छंद कैसे आप बनाएंगे मैं आपको ये नहीं सिखा पाऊंगा, छंद कैसे बनाएंगे। छंद से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने हैं, आप लोग कर ले जाएंगे 100%, कोई आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, परिभाषा क्या होती है, जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वह छंद कहलाते हैं। वे भाई क्या कहलाते हैं, छंद कहलाते हैं। अच्छा, छंद के अगर लक्षण की बात करें तो छंद ऐसे होते हैं कि जो हमारा जो हृदय होता है उसकी भावनाओं को उजागर करना, ये सब छंद की जो है लक्षण होते हैं। जो हमारे हृदय में शोक है और प्रेम है, घृणा है, इनको बाहर निकाला एक छंद का काम होता है। ये सब अलग चीज़ें हैं, हमें क्या देखना है, छंद। और देखिए, जो आप कभी प्रैक्टिस सेट में या फिर आप प्रीवियस के क्वेश्चन में देखेंगे, जो छंद से क्वेश्चन होते हैं वो टीजीटी पीजीटी के होते हैं। तो टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, हालांकि उनको मैं थोड़ा बहुत ले लूँगा यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल नहीं घुसेंगे उसमें, क्योंकि वो अलग चीज़ है, वो सिलेबस अलग है। यहाँ पर हम लोग क्या सिलेबस कवर करेंगे, जो यूपी ट्रिपल का है, जो यूपी टेट का है, जो आपका सुपर टेट का है, और जो स्टेट लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं सभी स्टेट लेवल, उसमें हिंदी जो व्याकरण आती है उसमें अगर छंद है तो वहाँ पर बस, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं जाएगा। ठीक है, छंद के अंग कौन कौन से होते हैं, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लघु और गुरु और गण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो क्या है कि जो वर्ण है, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, सब जब हम लोग स्वर व्यंजन पढ़ रहे थे, जब हम लोग वर्ण पढ़ रहे थे, वर्ण विचार, वहाँ पर आपको बताया था। यहाँ पर भी इसका जिक्र आता है। वर्ण क्या होती है कि छोटी सी ध्वनि होती है जिसे खंडित नहीं कर सकते हैं हम लोग हैं, और इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है हर्ष, एक होता है दीर्घ। हर्ष कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ और री। और दीर्घ कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, औ और औ। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए, इनको बोलते हैं एक मात्रिक, और एक मात्रिक की गणना हम लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे लगा देंगे, और द्विमात्रिक की जो हम लोग एक सिंबल बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, द्विमात्रा का ऐसे। ठीक है, अब हर्ष शब्द देखिए, इसको हर्ष, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लघु, और इसको बोलते हैं हम लोग गुरु, छंद की भाषा में। ठीक है, अच्छा, मात्रा क्या होता है, तो किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे हम लोग मात्रा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मात्रा कहते हैं। मात्रा भी मैंने आपको पढ़ाया था सब जगह। स्वर का कुछ यहाँ पर एक हल्का सा एक झलक आपको दिखेगी, तो वो छंद के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे ही मात्रा बोलते हैं। और मात्रा ही आपको याद रखने की, मात्रा कैसे निकाली जाएंगी वो हम लोग अभी जब छंद देखेंगे तब मैं आपको हर चीज़ अलग अलग डिस्कस करूँगा कि कैसे कैसे क्या कितनी कितनी मात्राएं आपको गिननी है। ठीक है, बस आपको मात्राएं गिनना आना चाहिए और जो कितने छंद में किस छंद में कितनी मात्राएं होती है ये आपको पता होना चाहिए। फिर दुनिया का कोई भी छंद आ जाए आप कर ले जाएंगे कि ये छंद किसका है। ठीक है, यति क्या होता है कि छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उन्हीं विराम स्थानों को यति कहते हैं। मतलब जैसे कि आप कोई गाना गा रहे हैं तो गाना गाते गाते आप हल्का सा रुकते हैं, उसको बोलते हैं यति। जैसे कि आपके सामने गाना आ जाए, कोई गाना ले लिया जाए यार, देखो याद नहीं आ रहा है। जैसे कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो आप देख रहे होगे कि जब गाना आप गा रहे हैं तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो आप हल्के से यहाँ पर रुके, तो यही है यति। फिर आप बढ़े, प्यार होता है दीवाना सनम। आप ऐसे नहीं कह रहे हो कि तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है, आप ऐसे तो आप एक भाषण दे रहे हो, आप मतलब एक छंद के रूप में गा रहे हो। तो हल्का सा जब आप रुक रहे हो ना उसको ही बोलते हैं यति। ठीक है, जैसे गति क्या होता है, तो छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार की प्रवाह की अनुभूति होती है। ठीक है, छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह की अनुभूति होती है जिसको बोलते हैं गति। अब गति और यति में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लोग पता नहीं क्यों कन्फ्यूज हो जाते हैं। भाई गति का मतलब गति है, स्पीड है, और यति का मतलब रुकना है। तो यति का मतलब हल्का सा रुका गया, वो यति हो गया। और जो एक लय के हिसाब से आप गा रहे हो, अब लय, अब ये गति जो है वो तय कर रहा है रचनाकार। आप अपने हिसाब से अगर कर लो तो अलग बात है भाई। जैसे कोई गाना बनाया गया, आप गाना गा रहे हो तो आपने जैसा गाना सुना होगा तो आप वैसे ही गाओगे, या आपको दूसरे के मुंह से वैसे ही उतनी ही स्पीड में गाना गाते आपको अच्छा लगेगा सुनने में। लेकिन अगर वो ज़्यादा तेज गा रहा है, ज़्यादा स्लो गा रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वही होती है गति। ठीक है, तुक क्या होता है, तो छंदों के पदांत में जो अक्षर की समानता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं। राइमिंग, ठीक है, राइमिंग, जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तो ये क्या है, ये तुक है ना यहाँ पर। तो छंदों के जो सनम सनम आ रहा है, तुक आ रहा है। तो छंदों के पदांत में जो अक्षरों की समानता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है तुकांत, एक होता है अतुकांत। तो तुकांत कौन होते हैं, तुक वाले छंद जो होते हैं, और अतुकांत वाले क्या होते हैं, जो तुकहीन वाले छंद होते हैं। ठीक, उनको बोलते हैं अतुकांत। तो जिस छंद में अंतिम में तुक नहीं बनता है उसको अतुकांत बोलते हैं, और जिसमें तुक बनता है, राइम मतलब होता है यार, RHIM ऐसे बोलते हैं। क्या इसकी स्पेलिंग को याद नहीं आ रही है, RHYM ऐसे कुछ लिखता है, कैसे लिखता है कि RYHM ऐसी कुछ होती है, राइमिंग जिसको बोलते हैं, वही होता है तुक। यार राइम समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, लघु और गुरु क्या होता है, तो छंद शास्त्र में हस्स को लघु और दीर्घ को गुरु बोलते हैं, मैंने आपको बताया। अब लघु और गुरु के देखो, जो लघु होता है, लघु यानी एक मात्र, इसको हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग इसको ऐसे दर्शाते हैं। और जो गुरु होता है, गुरु, इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। इसकी दो मात्राएं होती हैं, ऐसे इसकी दो मात्राएं होती हैं, यानी दो मात्रा होता है ये, और ये एक मात्रा होता है। ठीक है, देखो जैसे यहां पर मैं लिखूं, एक शब्द लिखता हूं कमल, कमल, तो हमें यहां पर इसका स्वर नहीं निकालना है, हमें ये देखना है कि ये जो आप देख रहे हो वर्ण देख रहे हो कितने हैं। तो इसमें ये कमल को एक गिनेंगे, माँ को एक गिनेंगे, ला को एक गिनेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 मात्रा। ये 3 मात्रा हो गई। जैसे कमाल, तो 1 2 और ये 1, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 मात्रा। अभी हम लोग देखेंगे, जब छंद हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहां पर जब मैं गिनूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे गिना जा रहा है। ठीक है, गण क्या होते हैं, तो वार्णिक में लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए गणों का प्रयोग होता है। 3 वर्णों के समूह को गण की संख्या दी गई है और गणों की संख्या 8 होती है। बस आपको इतना याद रखना है, गण की संख्या 8 होती है, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये बस आप इनको याद कर लो 8 को, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकता निम्नलिखित में से कौन सा गण नहीं है। तो देखो 3 है, तो 3 यहाँ पर देखो लिखा है, 3 वर्णों के समूह को गण की संख्या दी गई है, और गण कितने होते हैं, 8 होते हैं। बस गण के बारे में आप इतना जान लो, गण के बारे में आप इतना जानो। ठीक है, अब देखते हैं छंद के भेद क्या होते हैं। तो छंद के जो भेद होते हैं, वर्ण और मात्रा के हिसाब से छंद के भेद जो होते हैं वो होते हैं 4। वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक मिनट, वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वाणिक छंद, एक होता है उभय छंद, एक होता है मुक्त छंद। हम लोगों को क्या पढ़ना है, मात्रिक छंद और वाणिक छंद पढ़ना है इन लोगों को। ठीक है,
मुक्तक छंद जो है इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर ऐसे, तो इसमें कोई राइम वगैरह नहीं होती है। आजकल की जो कविता होती है वो इसी मुक्तक छंद में लिखी जाती है। तो हमें क्या पढ़ना है, मात्रिक छंद और वाणिज्य छंद, इसी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखो मात्रिक छंद क्या होता है कि मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जिसमें मात्राओं की समानता का पूरा ध्यान रखा जाता है, किंतु वर्णों का ध्यान हमें नहीं रखना है। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है आपका सममात्रिक, एक होता है अर्धसममात्रिक, एक होता है विषम मात्रिक। देखो जो सममात्रिक होता है इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है आपका चौपाई। ये क्वेश्चन बनता है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद है, नीचे चार ऑप्शन दिए होंगे, या पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अर्धसममात्रिक छंद नहीं है। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि सममात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं, अर्धमात्रिक में कौन से छंद आते हैं और विषम मात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, रट लीजिए चाहे जो भी कर लीजिए। तो चौपाई होता है, ठीक है, रौला होता है, रोला और गीतिका और ये क्या हो गया, और हर गीतिका। ठीक है, और अर्धसम में क्या होता है आपका, होता है दोहा, दोहा एक अर्धसम में है, दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। और विषम में क्या है, कुंडलियां, कुंडलियां और छप्पे, छप्पे। ठीक है, तो हमें ये देखना है इतनी चीजें। ठीक है, अब देखिए हमें इनकी मात्राओं का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि कितने कितनी मात्राएं होती हैं। जैसे चौपाई लिखी हुई है, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब जैसे आपके सामने ऐसी एक पंक्तियां आ जाएंगी, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा छंद है, तो कोई सा भी छंद हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, सोठा में कितनी मात्राएं होती हैं, गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, और आपकी छप्पे में कितनी मात्राएं होती हैं, बस आपको मात्राएं याद रखनी है, तो उससे सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो इसमें 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। भाई गिन लो, देखो 1 2 3 4 और ये 2 है और ये 1 है, और इसको गिनेंगे नहीं, 2 और 1 1 1 2 1 1। कैसे, देखो 2 2 2 4 3 7 3 10 और 10 2 12 और 4 16। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ मात्राओं को समझाने वाला हूँ। देखो मात्राएं पहले आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मात्राएं समझना, क्योंकि यही से आपसे फंस जाएगा क्वेश्चन। देखो मात्राएं समझो पहले। देखो ऐसा होता है कि आपने देखा, देखो पहली बात ये जो होता है, ये इसको आप गिनेंगे पूरा 1। ठीक है, इसको आप जैसे कि लिखा हो जाए, अरे कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे ये लिखा है हंस, ठीक है, तो इसको आप 1 गिनेंगे, 1 गिनेंगे, इसको आप 1 गिनेंगे। यही लिखा है नंद, तो इसको आप 2 गिनेंगे, 2 गिनेंगे इसको, और इसको 1 गिनेंगे। ये बराबर कितनी मात्रा है, 3। फिर से देखो, जैसे ये है इसको आप 1 गिनोगे और इसको आप काउंट नहीं करोगे। जैसे देखो, जैसे लिखा है हंस, तो हंस में आप इसको 1 गिनोगे, इसको 1 गिनोगे। लेकिन यही लिखा हो नंद, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो नंद, तो इसको आप 2 गिनोगे, 2 गिनोगे, 1 गिनोगे। ठीक है, अच्छा और देखो, जैसे आपके सामने लिखा हो, आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि लिखा हो आपके सामने त्वचा, त्वचा, तो इसमें कितनी मात्रा है पहले ये जान लो। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी कब, अभी बात करते हैं। इसको आप 1 गिनोगे और चा में बड़ा का डंडा लगा हुआ है, 2 गिनोगे। मैंने बताया कि देखो फिर से देख लो, जैसे कि अगर किसी वर्ण में ये लगा हो, या छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, या री हो, जैसे आपके सामने लिख दिया जाए का, पेन चेंज किया जाए, यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा, का हो जाए, की हो जाए, कु हो जाए, या क्री हो जाए, तो इन सब की मात्रा आपको 1 गिननी है। वही अगर आपके सामने ये आ जाए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, जैसे का हो, की हो,
कु हो, के हो, कै हो, कौ हो या कौ हो। तो इन सबको आप कितने गिनेंगे? 2 गिनेंगे। इन सब की मात्रा आप 2 गिनेंगे। लेकिन एक बात और है कि यही आपका अगर ये बिंदु रखी हो तो इसको आप 1 गिनेंगे, और यही अगर आपके सामने चंद्र बिंदु, इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर जो आधे वर्ण होते हैं जैसे कि ता हो गया या ना हो गया आधा, तो इसको आपको काउंट ही नहीं करना है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो तो हम लोग आगे देखते हैं। देखो अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, त्वचा, तो यहाँ पर बड़ा वाला लगा हुआ है, तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 1, और आधे वर्ण की हमें कोई मतलब, आधे वर्ण का मतलब नहीं है यहाँ पर। लेकिन आधे वर्ण का मतलब कब होता है? जैसे कि यहाँ पर लिखा हो सत्य, तो सत्य जब यहाँ पर लिख दिया जाएगा तो ये जो आधा ता है, अब इसको हम लोग इसमें जोड़ लेंगे सा में, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, तो बराबर सत्य में कितनी मात्राएं आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। जैसे स्मरण, ठीक है, एसिडिटी हो रही बहुत तगड़ी। अब स्मरण में जो आधा सा लगा है इसकी हमें कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका मतलब कुछ नहीं है। हमें 1 2 3 इसकी मात्राएं 3 होंगी, ठीक है। जैसे देखो लिखा हो वात्सल्य, वात्सल्य, इसमें कितनी मात्रा है? तो देखो पहली बात तो इसमें ये जो आप देख रहे हो 2, तो इसमें आप 2 कर दो इसको ऐसे, चलो ऐसे लिखो 2। अब आप समझो कि इसको हम यहां लगा देंगे तो 3 मात्रा हो जाएंगी, तो नहीं, किसी भी अक्षर की 2 मात्रा से अधिक नहीं हो सकती है। तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये पीछे वाले में ऐड नहीं होगा, ये आगे वाले में, अगर आधा कोई वर्ण है तो वो आगे वाले में ऐड होगा, पीछे वाले में ऐड नहीं होगा। तो इसके बाद सा लगा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये आधा ला लगा हुआ है तो ला जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लोग फिर 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे और 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वात्सल्य। तो कितने वात्सल्य में कितने वर्ण हो जाएंगे? तो 2 2 4 1 5, तो वात्सल्य में कितने वर्ण हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 5 वर्ण। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मतलब आधा ता हो, जैसे कि लिख दिया जाए, आप फिर से बता दूं मैं आपको, अरे कौन सा आ जाएगा, जैसे फिर से देखो, जैसे वात्सल्य ऐसा है कि ये वा पहले से ही गुरु है, तो इसको तो 2 लेंगे, लेकिन ये जो आप ता देख रहे हो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आगे वाले में ऐड होता है, तो आगे पहले से ही 2 है, तो आप 3 नहीं करेंगे, इसको 3 में काउंट नहीं होता है कि आप 3 लिख दो, नहीं, 2 से ऊपर नहीं हो सकता है, और ये इसमें ऐड होगा नहीं, क्योंकि पीछे वाले में ऐड होता नहीं है, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये आधे वर्ण की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप सा को लिखो, यहाँ पर सा को आप 1 लिखोगे, लेकिन ये जो ला है ये इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाता है ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2, और ये या अकेला बचा तो इसका ये 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, तो वात्सल्य में 5 मात्राएं हैं। फिर एक देखो न्यून, तो न्यून में कितनी मात्राएं हैं? तो इसकी देखो 2 और 1 3 मात्राएं हैं। कैसे? ये जो ना है ना को तो हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, लेकिन यू तो अगर ऐसे लिखा जाए तो यू का मतलब क्या है? 2 मात्राएं हैं, और ना का मतलब क्या? 1 मात्रा है, तो बराबर कितना हो जाएगा? ये आपका 3 मात्रा हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त अक्षर देखो कैसे होता है, जैसे कि लिखा जाए क्षमा, ये क्षमा लिखा जाए, ठीक है, तो क्षमा जो लिखा जाएगा ये कैसे लिखा जाएगा? का होगा, ठीक है, और ये सा होगा, तो का की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि का शा आ मिलकर छा बनता है संयुक्त अक्षर, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 2, तो बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3। जैसे कि लिखा जाए यहाँ पर कक्षा लिखा जाए, तो कक्षा जब लिखा जाएगा इसमें, तो का हम लोग कितना करेंगे? 1 काउंट करेंगे, लेकिन छा अगर यहाँ पर आ रहा है तो छा कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है, ये सा पूरा है, तो ये वाले का को यहाँ पर का लगा हुआ है ना, तो का को इसमें ऐड कर देंगे आधे वाले का को, तो ये का जो है इसकी वैल्यू पूरी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये सा पूरा है, 2 जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 4। कक्षा में 4 है, ठीक है। जैसे एक और शब्द लिखो ज्योत्सना, ऐसे लिखा जाएगा ज्योत्सना। एसिडिटी बहुत ज़्यादा, खट्टी डगारें आ रही हैं, आंसू निकला है। ज्योत्सना देखो, इस जा की कोई वैल्यू नहीं है, ये पहले से ही ऊपर एक गुरु है,
तो हम लोग इसको 2 लिखेंगे। ये ता आप देख रहे हो, ठीक है, ता देख रहे हो, ता की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें ऐड होगा नहीं, और ये आधे आधे मिलकर भी पूरे नहीं होते हैं, भी ध्यान रखेंगे। और ये ना आ गया पूरा, तो ये 2 हो गया, 2 और 4, द्योतना में 4 मात्राएं हैं, ठीक है। अब इसे लिखा है यहाँ पे धर्म, धर्म। तो ये जो रा होता है, रा ही खाली आधा होता है, इसको अगर ऐसे लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा ये। तो रा को इसमें ऐड कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, माँ 1 हो जाएगा, 3 मात्राएं हो जाएंगी इसमें, 3 मात्राएं। तो आपको मात्राएं आपको समझ में आ गई होंगी। अभी काउंट करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं रोला। रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 11 व 13 पर क्या होती है, यति होती है। 11 व 13 पर क्या होती है, यति होती है। देखो जैसे कि नित नव लीला ललित छान गोलोक अजीर में, रमत राधिका संग रास रंग रुचिर में, ठीक है। अब देखो गिनो इसको, 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 फिर 2 2 1 1 1 1 और 2। देखो 2 2 4 4 8, ठीक है, और 8 3 11, और यहाँ पर देखिए यति है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और फिर यहाँ पे देखो 3 3 5 8 और 8 5 13, ठीक है, समझ गए। तो आपको सामने अब रोला में क्या होता है, रोला में आपको ये ध्यान रखना है कि 24 मात्राएं होती हैं। अब भाई देखो 11 13 ऊपर हो गई, 24 हो गई, 24 मात्रा। देखो प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं होती हैं, और यहाँ पर देखो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। एक ये चरण हो गया, ये चरण हो गया, और 11 व 13 पे यति होती है, मतलब हल्का सा रुकते हैं, विराम लेते हैं। तो आपने गिन लिया। अब रोला की कंडीशन आपको नहीं पता है, और आपने जितने भी दोहे याद कर रखे हों, जितने भी आपने मतलब जितने भी छंद आपने याद कर रखे हो, आपको मतलब नियम ही नहीं पता है कि कितने कितने मात्राएं थी, तो आप कैसे करोगे। तो आपको मात्राएं पर ध्यान देना है, ना कि छंदों पर ध्यान देना है, ठीक है। गीतिका में क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। 26 मात्राएं होती हैं, 14 व 12 पर यति होती है। जैसे खोजते हैं सांवरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब श्याम प्यारे आमली के छाँव में। अब देखो ये जो छंद है ये भैया गीतिका का ही है। अगर हमने कोई पाई मात्रा में कुछ लगा दिया होगा, कोई गड़बड़ कर दिया होगा तो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि ये किताब से लिया हुआ है। तो देखो हम लोग इसको काउंट करते हैं, हम लोग करते हैं इसको काउंट। नहीं ये 2 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा। अब देखो 1 1 1 2 1 1 2 1 2। अब देखो क्या बताया कि 14 व 12 पर यति है, और गीतिका में भैया कितनी 26 मात्राएं होती हैं, और हर गीतिका इससे 2 साल बड़ी होती है, तो 28 मात्राएं हो जाती हैं। तो यति इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि गीतिका में यति कितने पर होती है, तो भैया 14 व 12 पर यति होती है, और 4 चरण होते हैं, और 26 मात्राएं होती हैं। तो गीतिका में सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे यही बनेगा, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होगा वो जानता है कि आपको अगर यही पता है तो आप जो दोहा जो छंद आपको दिया जाएगा वो आप कर ले जाएंगे। तो आपसे छंद बहुत कम पूछता है, आपसे खाली नियम पूछ लेता है पेपर में, ठीक है। अब इसको काउंट करो, तो 2 3 2 5 2 7 2 9 और 9 हो गया, 9 5 14 14 हो गया, और 14 यहाँ पर 14 हो गए, यहाँ पर यति है, ठीक है। फिर देखो 12 हो रहे कि नहीं हो रहे, 2 3 5 2 7 और 7 5 12 12 ये हो गए। तो आपको काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर जो आपने गांव लिखा है, गांव, तो गांव अगर लिखा है तो इसमें आपने इसको काउंट नहीं किया, तो भैया इसको काउंट वैसे भी नहीं करते। तो पहली बात ये गाँव लिखा हुआ है, तो ये पहला, इसको आप देख लो। और 2 से ज़्यादा नहीं होता कि आप गाँव लिखा या चंद बिंदी लगी तो आप इसको 3 कर दो, 3 नहीं होता है, 2 ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है कि 2 है और 1 है, 2 है 1 1, इसको काउंट नहीं करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, 2 करेंगे और 2 करेंगे। गिन लो भाई, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 और 9 5 14,
ठीक है, 14 व 12 पे यति होती है। ठीक, अब हर गीतिका देखो, इसमें भी 4 चरण होते हैं, 28 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26, हर गीतिका 2 साल बड़ी है क्योंकि इसमें 2 जुड़ गए हैं, 2 जुड़े हुए हैं तो 2 जोड़ दो इसमें, तो 28 हो जाएगा। और 16 व 12 पे यति, अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है। तो ये आपको जरूरी नहीं है, मतलब ये आप याद ना करो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया है, आपसे शायद नियम पूछ ले, समझो। देखो इसे मुरली अधर धर श्याम सुंदर, मुरली अधर धर श्याम सुंदर, जब लगाते तान हैं, सुनकर मधुर धुन भावना में वह रे रसखान है। ठीक है, देखो देखो 1 2 और ये 4, 1 2 3, 1 2, श्याम से कोई मतलब नहीं, 2 जोड़ो, 1 जोड़ो, 1 जोड़ो, लेकिन ये जुड़ा हुआ है तो इसको इसमें जोड़ दो क्योंकि आगे वाले में ऐड होता है। 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2, गिनो भाई, क्या 16 हो रही हैं? देखो 4 3 7 2 9 और 4, देखो ये कितना हो गया, 4 हो गया, 4 3 7 2 9 9 3 12 और 12 4 16। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सुंदर लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें कितनी पाई है? इसमें 4 पाई है टोटल। देखो कैसे आप इसको देख रहे हो, लेकिन ये जो आधा ना है ये इसमें ऐड होता है तो ये 2 पाई हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी बचा 1 और 1, ये कितनी हो जाएंगे? 4, 16 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 2 और 2 5 7 और 7 5 12, तो 12 हो गए। यानी हर गीतिका में 4 चरण होते हैं, 28 टोटल मात्राएं होती हैं, 16 व 12 पे यति। यति का मतलब समझते हैं, यहाँ पर एक कॉमा लगाना होता है भाई। जैसे मुरली अधर धर श्याम सुंदर, हल्का सा रुके, जब लगाते तान हैं, लगातार नहीं गाएंगे हम लोग, लगातार कहने लगे तो कोई राइमिंग नहीं बनेगी भाई। छंद को मतलब क्या है कि आप बहुत ही अच्छे से गुनगुनाएं, जहाँ पर रुकना है वहाँ पर रुके, जहाँ पर जो भी तेजी दी जाए वो तेजी दें, है ना। अब देखो अर्ध सम में क्या होता है? दोहा। दोहा से क्वेश्चन दोस्तों बहुत बनता है कि 4 इसमें चरण होते हैं, पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे को विषम चरण भी बोलते हैं। ठीक है, सम चरण के अंत में लघु वर्ण होता है। देखो भाई कैसे, अब दोहा बहुत होते हैं। ठीक है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसकी भाई आप लोग क्या करो, मात्राएं गिन लो। देखो ये इसका क्या है, इसका पहला है। ठीक है, पहला चरण है ये, तो पहले व तीसरे में इसमें 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, और दूसरे और चौथे में बहुत एसिडिटी हो रही है यार, पता नहीं कि चाय पी ली मैंने अभी भी, तो बहुत एसिडिटी हो रही है, बोलते नहीं बन रहा है। इसमें 13 मात्राएं और इसमें 11 मात्राएं। ठीक है, अरे क्या लिख दिया मैंने, पहले और तीसरे, पहला है और तीसरा, इसमें 13 मात्राएं होती हैं और इन दोनों में कितनी 11 मात्राएं होती हैं। दोहा, ठीक है, दोहा से क्वेश्चन बनता है। अब कुछ भी कोई भी छंद उठा के दे दिया जाए, आपको मात्राएं पता तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो कभी कभी क्या होता है, सम चरण और विषम चरण भी देता है, तो भाई 1 और 3 विषम होता है, 2 और 4 सम होता है, ये तो आपको पता ही होता है। ठीक है, तो देखो इसको काउंट कर लो, 2 2 2 2 2 1 2। ठीक है, इसको गिनो कितने हैं, अब यहाँ पे भी, यहाँ पर गिन लो, 2 1 1 2, फिर 2 1 1 1 2, गिनो भाई, 2 2 4 4 8 और 8 5 13, 2 2 4 और 4 4 8, 8 5 13, फिर यहाँ पर कितना 4 और 2 2 4 2 6। ठीक है, 6 4 10 और 3 13 हो गया। अब यहाँ पर देखो 11 मात्रा हैं, 1 1 2 2 2 2 1, तो 2 2 2 4 4 8 और 3 11, तो ये हो गया आपका। आपको ये याद रखना है कि दोहा जो होता है वो अर्धसम होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अर्धसम मतलब क्या है, यहाँ पर देखो 11 देखो, जिसमें मात्राएं समान होंगी वो सम मात्रिक छंद है, और जिसमें मात्राएं समान नहीं होंगी वो अर्ध समात्रिक छंद है। इसमें देखो क्या है, इस देखो पीछे आओ समझो। देखो इसमें क्या है कि 16 व 12 मात्राएं हैं।
ठीक है, 16 इसमें है, 12 इसमें है, तो ये क्या है, एक ही, अब 28 मात्राएं हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये भाई 16 12 हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब मात्रिक छंद, सब मात्राएं इसमें लग रही हैं। इसमें 11 11 की बात कर रहा है, किसी में 13 है, इसमें भी, तो ये विषम मात्राएं वाली बात हो रही, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका अर्धसम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सोरठा। सोरठा क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। तो 4 चरण इसमें भी होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे व चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। सम चरण के अंत में लघुगण होता है और दोहे का उल्टा होता है। ये दोहे का भैया उल्टा, तो दोहे का उल्टा कौन होता है, सोरठा, और सोरठे का उल्टा कौन होता है, दोहा। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, इसे पूछा जाएगा आपसे। देखो, सुनत सुमंगल बायन, मन प्रमोद तन पुलक भरे, भरे नहीं है, भर। सरत सरोहरु नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो पहली और तीसरी जो चरण है, इसमें 11 11 मात्राएं होनी चाहिए। दूसरा और चौथा चरण में क्या होनी चाहिए, 13 13 मात्राएं होनी चाहिए। मैं गिनूँ, देखो 1 1 1 1, ये 2 गिनी जाएगी, 1 1 2 1, गिनो भाई इसको कितना, 3 3 3 6 2 8 8 और 8 3 11। ठीक है, इसमें देखो कितनी है, 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1, देखो 2 और 2 4 6 2 8 8 3 11 11 2 13। ठीक है, 13 मात्राएं निकल आई। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा दूँ मैं आपको, जिससे लिखा है प्रमोद। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पर एक मात्रा ही गिनी है, तो देखिए क्या होता है प्रमोद में, क्या होता है कि जो पा होता है, पा दोस्तों आधा होता है, रा पूरा होता है। अब रा में कोई डंडा लगा नहीं, जैसे कि होता है प्रा, तो प्रा में हम लोग 2 मात्रा लेते, लेकिन यहाँ पर हमने एक ही मात्रा ली है, क्योंकि मैंने बताया कि जो पा, जो आगे जो आधा वर्ण होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो पा आधा है और इसमें जो प्रा लिखा कैसे जाएगा, तो प्रा हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका अगर असली में देखें, अगर सही से लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाता है। तो इसकी मात्रा तो हम लोग एक ही गिनेंगे ना, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है ना, मैंने आपको समझाया था अभी। बरवे देखो, बरवे में दोस्तों 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 12 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे व चौथे चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, सम चरण के अंत में जगड़ या तगड़ होने से बरवे में मिठास बढ़ जाती है। ये लाइन आपको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, लिख दिया मैंने, आप चाहे याद कर लें। देखो, वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। कैसे, अब इसको गिन लो भाई, 2 1 2 1 1 1 2 1 1, गिन लो भाई कितने, यानी पहले व तीसरे चरण में, पहले व तीसरे में कितनी होनी चाहिए, 12 12 मात्राएं होनी चाहिए, और दूसरे व चौथे में कितनी होनी चाहिए, यानी सम चरण में कितनी होनी चाहिए, 7 7 मात्राएं होनी चाहिए। देखो 3 3 6 और 6 2 8 और 8 4 12। ठीक है, यहाँ पर देखिए साथ गिनते हैं, 1 2 1 2 1, तो 3 और 4 7, तो 7 मात्रा यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है, आप नीचे भी गिन सकते हो, मैं ऊपर गिन रहा हूँ, क्योंकि अगर आप समझ तो रही हैं कि कैसे गिने जा रही हैं। बाकी आप भी प्रयास करें कि जो नीचे की लाइन है उसको भी आप गिनें, और कोई भी आप लाइन या कोई भी आप जो है शब्द गिन नहीं पा रहे हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको गिन के बता दूंगा कैसे गिना जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको जितने भी डाउट थे वो यहाँ पर गिन के मैंने बता दिए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अभी। उल्लाला देखो, 4 चरण होते हैं इसमें, पहले व तीसरे चरण में 15 15, दूसरे व चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल पंक्ति में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 28 मात्राएं होती हैं भाई। देखो, हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू, जननी तू प्राण है। ठीक है, अब यहाँ पर यति में लगाना भूल गया हूँ, लेकिन हम लोग यति लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ पे यति है, तो हम लोग ऊपर की लाइन नहीं नीचे की लाइन गिनते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले व तीसरा यानी विषम चरण में यहाँ पर कितने होने चाहिए, 15 15 होनी चाहिए मात्राएं, और दूसरे यानी इसमें और इसमें दूसरे चरण में कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 13 13 मात्राएं। तो आइए हम लोग यति लगाना भूल गए, तो नीचे की लाइन पे आते हैं, क्योंकि देखो पहले व तीसरे में जब खत्म होगा तब जब यति लगाएंगे। तो आओ 15 15 पर रुकते हैं। देखो 2 2 1 2
1 2 2 1, ठीक है, और 1 1 2, तो 2 2 4 5 2 7 8 10 3 13 और 13 4 कितना हो गया, 17 हो गया। तो यहाँ पर यति गड़बड़ हो गई है। फिर से देखते हैं, फिर से काउंट करते हैं। देखो 2 2 1, छोटा छोटा लिखते हैं, 2 1, फिर ये इसमें आ जाएगा तो 2 2 1, ठीक है, फिर 1 1 और 2, गिनो भाई, 2 2 4 5 2 7 8 8 4 12 13 14 15, यानी यहाँ पर ये यति है, ठीक है, यानी कहाँ पर यति है, यहाँ पर यति है। देखो फिर से गिनो, यहाँ पर ऊपर से गिनो। अच्छा 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 और ये कितना है भाई, ये भी 2 है, ठीक है। देखो गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पर यहाँ पर ज़्यादा क्यों हो रहा है यार, फिर से गिनते हैं। अच्छा इतना गिन लो, यहाँ पर से देखते हैं कितना मतलब बन रहा है, वहीं पर से यति हो जाएगा क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लिखने में। देखो 2 1 2 2 2 1 1, क्योंकि कितनी लाइनिंग है, 13 मात्रा लानी है इसमें, तो लाते हैं भाई हम लोग। तो 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13, यानी यहीं पे यति आ रही है, यहीं पे यति आ रही है, क्योंकि हम अगर यहाँ तक गिन रहे हैं तभी हम लोगों को संख्या 15 मिल रही है। फिर से देख लो, 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1, यानी 1 1 2 3 2 5 2 7 8 2 10 और 10 5 15, यानी यहाँ पर यति हो रही है अगली वाली में, और 2 यहाँ पर से नई लाइन है। ये जो है ये चौथा चरण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विषम मात्रिक छंद देखो क्या होता है, कुंडलियाँ, इसमें कुंडलियाँ हैं। तो यहाँ एक संयुक्त छंद भी होता है, इसमें 2 छंद होते हैं, ठीक है। देखो इसके क्या होता है कि जिसमें 6 चरण होते हैं, पहले 2 चरण जो होते हैं दोहा और बाद के चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं। तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, परंतु मात्राओं का क्रम पहले 2 चरणों में 13 11 क्योंकि वो दोहा होते हैं, और बाद के चरणों में 11 11 का रहता है। दोहे का चौथा चरण जो है समान होता है, जिसका पहला शब्द और अंतिम शब्द समान होता है। और देखो यहाँ पर देखो, मैं आपको हर लाइन डिस्कस कर दूंगा। देखिए इसका पहला शब्द और अंतिम शब्द समान होता है। देखो यहाँ पर ये शब्द देखो और ये शब्द देखो, इससे भी आपको पता लग जाएगा कि ये कुंडलियाँ हैं ये। अब इसमें क्या होता है कि देखो रस और अलंकार में आपको किसी भी छंद से एक ही लाइन दे सकते हैं, आपको पहचानना होता है, लेकिन इसमें आपको लाइन दी होगी पूरी पूरी, तभी आप पहचान पाओगे। जैसे कुंडलियाँ आपसे पूछा जाए, या तो आपसे उसका नियम पूछ ले, या तो आपसे उसका नियम पूछे, या अगर छंद देता है तो आपको छंद पूरा उसे देना पड़ेगा, तभी तो आप पता लगा पाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, साईं बैर, तो साईं बैर नहीं, यहाँ पर इसका पहला शब्द जो होता है वो अंतिम शब्द और पहला शब्द समान होता है। देखो साईं से शुरू हुआ था और यहाँ पर साईं पर देखो खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि जिसके 6 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले 2 चरण जो होते हैं, ये पहले 2 चरण जो होते हैं ये दोहा होते हैं, और बाद के जो 4 चरण होते हैं ये क्या होते हैं, रोला होते हैं। क्या होते हैं, रोला होते हैं, ठीक है। देखो अब इसको गिनते हैं हम लोग। अब देखो इससे प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो मात्राओं का क्रम जो पहले 2 चरण में होता है कि 13 और 11 का होता है, यानी 13 और 11 का होता है, ठीक है। देखो जैसे कितना हो जाएगा, 2 2 2 1 1 2 1 2, फिर 1 1 और ये कितना हो जाएगा, 2 1 और ये 1 और ये 1 और ये 1। गिनो भाई इसको, कितने हो जाएंगे पहले 2 चरण में, परंतु मात्राओं का क्रम जो है पहले 2 चरणों में 13 11 का होगा। तो 13 बनाते हैं इसको, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और फिर
1 2 2 4 2 6 2 8 और ये कितना 8 और 3 11, तो 13 11 का हो गया। फिर यहाँ से फिर यहाँ पर गिन लेंगे। अब देखो इसी में आपका जो चौथा ये वाली लाइन जो है यही आपका रोला है, ठीक है। अब रोला में क्या होता है कि रोला में 11 और 13 का रहता है, जब गिन लो इसमें। हाँ एक बात बता दूँ आपको, इसे यज्ञ लिखा हुआ है, यज्ञ। अच्छा पहले गिन लेते, देखो पहले गिनो 1 2, ठीक है, ऐसे 2 और 1 1 2 1 1 और ये कितना हो जाएगा 2 और 1। अब ये कितना हो जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। गिनो क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पर देखो पहले 2 चरणों में 13 11 तथा बाद के चरणों में 11 13 का रहता है। तो 11 इसमें हो जाएगा, 13 इसमें हो जाएगा। देखो कैसे 3 4 2 6 2 8 3 11, ये इतना 11 हो गया और बाद में होगा 13, तो 2 1 3 2 5 2 7 2 9 4 13, तो ये 4 हो गया। अब ऐसे ही लाइन ये भी 11 ये 13, ये 11 ये 13, ये 11 ये 13, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने यज्ञ लिखा है यहाँ पर मैंने आपने देखा कि जो यज्ञ लिखा हुआ है, यज्ञ को मैंने 2 और 1 लिखा है। तो जो ज्ञा होता है ये संयुक्त अक्षर है, इसमें क्या है जा जुड़ा हुआ है आधा, तो ये जा जो आधा जुड़ा है ये या में जुड़ जाएगा। तो जो आधे अक्षर जैसे मैंने सत्य लिखा था तो ये इसमें जुड़ गया था, इसीलिए मैंने इसको 2 गिना था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। आगे देखो छप्पय, देखो यह भी एक संयुक्त छंद है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं और अंतिम के 2 जो चरण होते हैं वो उलाला के होते हैं। देखो रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और उलाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। देखो इसमें वो नियम नहीं है कि जिस शब्द से स्टार्ट होगा उसी शब्द से खत्म होगा, ये वो नियम नहीं है। देखो यहाँ पर भस्म रम भूतनाथ धगा धगा धुनि दुखाते, भस्म रम भूतनाथ डमम 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 डुगडुगी बजाते, भस्म रम भूतनाथ मंद मंद मुस्कुराते, भस्म रम भूतनाथ रास तांडवम रचाते, और धिनकट धिनकट नाचते झटक पटक लेट केसरी, चारण गुण गुण गावते माया देख महेश रे। अच्छा यहाँ पर ये लाइन पढ़ के ये महसूस हो रहा है कि शंकर भगवान जो है अपनी जुल्फें वगैरह खोल के नागिन डांस कर रहे हैं डमरू बजा के, ठीक है। और देखते हैं इसमें ये कहना ये है किसका कि जो इतने चरण होते हैं ये वाले, ये भाई ये कौन होते हैं, ये रोला होते हैं, ये रोला होते हैं। और ये कौन होते हैं, उलाला होते हैं, ये उलाला होता है। अब देखो यहाँ पर गिन लो तो 24 मात्राएं होनी चाहिए, तो 2 1 1 1 2 1 2 1, ठीक है। यहाँ पर गिन लो कितनी है, 3 2 5 5 3 8 3 11 ये हो गए। अब 13 इसमें होंगी, 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 2 2, तो 3 3 6 2 8 5 13 हो गए, तो हो गए 24। यहाँ से नीचे से गिन लो 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, 2 2 2 1 2, ठीक है। ये माँ का 1 हो गया और हाँ का ये है का 2 पाई हो 2 मात्रा हो गई, 1 और ये 2, गिन लो 28 हो रही कि नहीं हो रही। तो ये 4 4 3 7 3 10 और 5 15 15 6 21 15 6 21 और 21 22 23 24 25 26 27 28, ये हो गई आपकी 28, ठीक है। अब देखो छप्पे और जो ये होती हैं आपकी, कहाँ चला गया, कुंडलियाँ। छप्पे और कुंडलियाँ में जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि उलाला है कि क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि जिसके 6 चरण होते हैं, पहले 2 चरण कौन से दोहा होते हैं, दोहा, तो दोहा और इसमें और बाद में क्या होता है 4 चरण रोला होते हैं, ठीक है, रोला होते हैं। तो रोला तो उसमें भी है, रोला इसमें भी है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कुंडलियाँ में क्या होता है कि 2 ऊपर के जो होते हैं वो दोहे होते हैं और नीचे के होते हैं रोला, ठीक है। आपको ये याद नहीं करना है, मतलब आपको याद तो करना है लेकिन कंफ्यूज किसके साथ होना है, कंफ्यूज आप होते हैं छप्पे के साथ। तो अब देखो छप्पे में क्या होता है कि पहले के 4 चरण होते हैं रोला और 2 चरण होते हैं उलाला। तो आप समझो कि उलाला इसमें ऐड किया गया है, तो उलाला कुंडलिया में है कि नहीं है, इसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, जैसे कि आप सोचो कि आपको धन मिल गया है, छप्पर फाड़ के धन मिल गया है और आप गाना गा रहे हैं उलाला उलाला, ठीक है। तो छप्पे से आप छप्पर को याद रखेंगे
कि छप्पर आपका फट गया, इतनी यहाँ पर जो है माता रानी की जो है कृपा की वर्षा हुई है कि छप्पर फाड़ के धन आ रहा है, आप उलाला उलाला गाना गा रहे हैं। तो छप्पर से आप छप्पर याद रखेंगे, ठीक है, और इससे आप उलाला याद रखेंगे, ठीक है। बाकी रोला दोनों में है, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखते हैं वार्णिक छंद क्या होता है। तो केवल वर्ण की गणना के आधार पर रचा गया छंद जो है वार्णिक छंदों कहलाता है, और इन छंदों में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है। इन छंदों में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा तो यह एक वार्णिक सम वर्णवृत्त छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 2 तगड़ 1 जगड़ और अंत में गुरु होते हैं। ये लाइन कोई इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित्य नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है कि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। तो ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे मात्रा नहीं गिनी जाएंगी। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बस हो गया आपका इंद्रवज्जा। क्या है कि प्रत्येक इसमें 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में कितने 11 वर्ण होते हैं, मात्रा का मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका हो गया इंद्रवज्जा। ये क्या है, वार्णिक छंद है। उपेंद्रवज्जा क्या होता है, तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं तथा जगड़ तगड़ जगड़ और अंत में गुरु होते हैं। इसमें भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप 11 गिन लोगे, ठीक है। बसंत तलिका में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में गण का क्रम तगड़ भगड़ जगड़ जगड़ मगड़ होना चाहिए कहीं पर, यहाँ पर, और अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बस बसंत तालिका हो गया। मालनी क्या होता है, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, ठीक है। इसमें 7 और 8 के बाद क्या होता है, यति होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। फिर से देखो भाई, कुछ गड़बड़ हो गया। देखो आधे को तो हम लोग काउंट नहीं करते हैं, यहाँ पर वर्ण की बात हो रही है, मात्रा की बात तो हो नहीं रही है। तो प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखो हल्की सी यति हुई, तो 8 7 15 हो गए। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर यति हुई। फिर 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि आधे को गिनते नहीं है, आधे को नहीं गिनते। तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। और 7 8 पर 7 और 8 के मतलब 7 और 8 वर्डों के बाद यति होती है। और प्रत्येक चरण में क्या है, ये जो क्रम है ना, ये आपसे नहीं पूछेगा, ये पीजीटी और टीजीटी का मैटर है, मैंने लिख दिया है, जो लोग चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। मंदक्रांता क्या होता है, तो प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 10 और 7 वर्णों के बाद यति होता है। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। सवैया, प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। और इसमें इसके क्या होते हैं, अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें प्रमुख जो हैं वो निम्न प्रकार से प्रमुख हैं। देखो ऐसा होता है कि आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि इसमें कितने वर्ण होते हैं। तो इसके सवैया के जो प्रकार हैं वो ये हैं। जैसे मदिरा सवैया, मत्यंद सवैया, दुर्मिल, सुंदरी। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि मत्यंद छंद में कितने वर्ण होते हैं, ठीक है, 23 वर्ण होते हैं। मदिरा कितने होते हैं, 22 वर्ण होते हैं। दुर्मिल में 24 वर्ण होते हैं। सुंदरी में 25 वर्ण होते हैं। बहुत प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रमुख लिख दिए, जहाँ से आपसे क्वेश्चन में आपसे खाली इतना पूछ लेगा कि इसमें कितने वर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23।
तो ये मत्यंत सवैया है। ठीक है, कवित्त देखो क्या होता है कि प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 के बाद यति होता है। देखो कवित्त में क्या क्या है, कवित्त है, गणाक्षरी है, मनहरण है, दंडक है। इसमें आपसे नहीं पूछेगा कितने वर्ण होते हैं, बस आपसे ये पूछ लेगा कवित्त के इतने नाम है। गणाक्षरी भी बोलते हैं कवित्त को, मनहरण भी बोलते हैं और दंडक भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 पे यति हो गई। अब यहाँ पे 15 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो क्या हो गया 15 16 कितने हो गए 31 हो गए। तो ये हो गया आगे आपका कवित्त। तो ये आपका पूरे छंद का जो एक विषय है, चैप्टर है, वो समाप्त होता है। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन कितना भी बड़ा एग्जाम दे लें आप, नहीं आएगा। वो टीजीटी की पीजीटी की बात अलग हो रही है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे आप नेट का एग्जाम दे रहे हो हिंदी से तो अलग बात है। ठीक है, बाकी जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें इससे बाहर नहीं आ सकता है। किसी चीज़ को लेकर डाउट है तो आपके वो सामने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट करिए, अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अपने साथियों के साथ वीडियो को खूब शेयर कीजिए। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। अभी बचा है अलंकार। अलंकार को भी हम लोग कल जल्दी से समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी पूरी आपकी समाप्त हो जाएगी। जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आप विलोम शब्द याद कर लीजिए, पर्यायवाची। अगर समय मिलता है आप लोग कुछ कहते हो तो उसके लिए देख लिया जाएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं अभी तक, जो विलोम हुए, अनेकार्थी शब्द हुए या वाक्य शुद्धि हुए, इस सब का एक एक वीडियो आ जाएगा। आप इंपॉर्टेंट वीडियो कर ले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन आप फंस जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।